सो दोस्तों, प्लानिंग डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके ऊपर हमारा पार्ट चल रहा था। चैप्टर 9 है, पार्ट 3 है, वीडियो का लास्ट पार्ट है। अगर आपने वीडियो के 2 पार्ट नहीं देखे तो जरूर जाके उन्हें वॉच आउट करिएगा, जब जाके आपको वीडियो का तीसरा पार्ट समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अदरवाइज जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो अभी हम इसमें देखने की कोशिश ये कर रहे थे कि किस तरीके से प्लान डेवलपमेंट हमारे इंडिया के अंदर हो रहा था। उसका जीता जागता एग्जाम्पल ये था कि हमने किस तरीके से जो टारगेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए थे उसके ऊपर हमारी बातचीत चल रही थी। हमने कहा कि जिन जो हिली इलाके होते हैं उनको किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से कौन से इलाकों को डेवलप करना चाहिए। और अब इस तीसरे पार्ट में हम भी देखने की कोशिश करेंगे कि जिन इलाकों के अंदर सूखाग्रस्त इलाका था, जहां पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं पानी की कमी होती है, तो ऐसे इलाके को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए केस स्टडी हमने पढ़ा था, याद होगा, भारमोर रीजन के बारे में, जो हिली इलाका था, और वहां पे सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने इधर के इलाकों में बिजली पहुंचाने का काम, इधर के इलाकों में जॉब के लिए काम, ये सारे काम हमने इधर के इलाके में करना स्टार्ट कर दिया था। सो नाउ एक अनदर केस स्टडी है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, जो राजस्थान के कैनाल की बात हो रही है। ऑफ कोर्स वी नो दैट ये ऐसा एरिया था जिस टाइम पीरियड के अंदर जो राजस्थान है उधर के इलाकों में जो मैं कह सकता हूँ सूखापन था वो बहुत ज्यादा था। इसलिए सरकार ने एक नई योजना चलाई। ये सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इंडिया के अंदर चलाया गया था, क्योंकि इसका मेन मकसद यही था कि सरकार चाह रही थी कि जिन इलाकों के अंदर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जो इलाके सूखे पड़े हुए हैं, उन इलाकों के अंदर हम क्या करेंगे, एक नया डैम बनाएंगे। डैम बनाने के बाद एक नहर की अलग से परियोजना बनाई जाएगी लगभग 100 किलोमीटर की। तो इसीलिए पंजाब के ये देखो, पंजाब का एक वो क्या कहते हैं जगह है, यहाँ पे हर के बैरेज है, वहां से शुरू होकर पाकिस्तान की सीमा के समांतर चल रही थी। तो ये ऐसी जगह थी जो उस टाइम पीरियड पे बहुत बड़े इलाके को कवर करती थी। तो यहाँ पे इसकी कुल लंबाई आप देख सकते हो 9060 किलोमीटर है। लगभग इतना परसेंट जो है सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है, और हमें पता है कि ये पानी उधर के इलाकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे 2 स्टेजेस में बनाया गया था, 1960 में और 1980 के अंदर। मेन काम यही था कि जिन इलाकों के अंदर सूखा था, जिन इलाकों के अंदर पानी नहीं पहुंच पाता था, तो जहां जहां पानी पहुंचने लग गया, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पानी पहुंचने लग गया पंजाब के थ्रू होते हुए, तो वहां से क्या हुआ कि इन इलाकों के अंदर अच्छी खासी एग्रीकल्चर फिर हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए कौन कौन से इलाकों को कवर करता है ये, गंगाधर, हनुमान घाट है, बीकानेर है, जैसलमेर है, उसके बाद बाड़मेर है, जोधपुर है, नागपुर है ना, चोरू डिस्ट्रिक्ट है। तो इसलिए इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स इरिगेशन के इलाके को बढ़ाना, अफॉरेस्टेशन करना, कैपिटल इनकम बढ़ाना, उसके बाद फूड प्रोडक्शन है उसके इनसिक्योरिटी को खत्म करना, इलाके को डेवलप करना, क्या कहते हैं कल्टीवेशन एरिया में, उसके बाद नए क्रॉपिंग सिस्टम को बढ़ावा देना। तो ये सरकार समय समय पे अलग अलग जगहों पे करती रहती है। इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पीरियड पे ऐसा हमें देखने को मिला था कि समाज में ऐसे परिवर्तित हो रहे थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा डेवलपमेंट करना कि प्रेजेंट टाइम की सोसाइटी के सारे नीड्स पूरे हो सके, और साथ में फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी हम उस चीज को बचा सके। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप अभी पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पेट्रोल एट प्रेजेंट टाइम आपकी जरूरत है अगर आप कार, बाइक या कोई भी दूसरे वाहन चला रहे हैं। लेकिन सरकार कहती है कि रेड लाइट पे आप अपनी, जैसी ही रेड बत्ती होती है तो गाड़ी ऑफ कर लीजिए। अब गाड़ी ऑफ करने का सेंस यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि कुछ % पेट्रोल को बचाया जा सकता है जो आने वाली जनरेशन के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस इज राइट एग्जाम्पल। ये बहुत ही एक, मैं कह सकता हूँ, बहुत उम्दा एग्जाम्पल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के समझने के लिए। तो फ्यूचर में आने वाले सारी जो जनरेशन है वो इसका एट प्रेजेंट टाइम पे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है वो भी इस्तेमाल कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें ऐसा करना चाहिए। इट टेक द इकोलॉजिकल, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट of present and pleased for the conversation for the resource for the futures, है ना। ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखती है, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम को बनाए रखती है, और एट प्रेजेंट टाइम वो पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि रिसोर्स को हम कंजर्व कर सके। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि हमें कहीं ना कहीं, अब मान लीजिए कि वाटर के लिए, तो वाटर पानी जो है अभी हमारे पास जो भी है, जितना भी है, आने वाले समय पे अगर खत्म हो गया पीने लायक वाटर, तो ऑफ कोर्स आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए, जो हमने हमें पता है कि भारमोर के इलाकों में, तमिलनाडु में, राजस्थान जैसे इलाकों में कर रखा है। हमें प्रोटेक्टिव इरिगेशन की जरूरत है। प्रोटेक्टिव इरिगेशन का मतलब ये होता है सुरक्षात्मक सिंचाई, मतलब जहां पे सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां पानी बचाने की कोशिश करी जाएगी।
दूसरा एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप एंड प्लस पैस्चर लैंड, मतलब हमें ये भी कोशिश करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे फसल यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न का इस्तेमाल होता है या खेती करने के लिए जगहों का इस्तेमाल करा जाता है बहुत ही बड़े लेवल पे, उधर के इलाके में भी हमें पानी को पहुँचाना ज़रूरी है या ऐसा कुछ लिमिटेशन कर देना चाहिए ताकि पानी उतना ही इस्तेमाल कर सके ताकि दूसरे और इलाकों को भी पानी मिल सके, है ना। दूसरा नो वाटर इंटेंसिव क्रॉप, यानी कि पानी की सेंग फसलें नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें ऐसी कोई भी फसलों का इस्तेमाल नहीं करना है जहां पे क्या कहते हैं ज्यादा पानी या ग्रेजुअली हमेशा 24 घंटे पानी जो है वाटर लेवल को घेरता चला जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें पूरी तरीके से जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं, मतलब जहां पे जल भराव होता है उधर के पानी को इस्तेमाल करके, मतलब या तो हम इसे स्टोर कर ले या तो उसको रीयूज करने का कोई सिस्टम बनाना चाहिए। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारे पास एक सही तरीका है, ठीक है। सो ये वीडियो के तीसरे पार्ट में इतना ही था, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे जो चैप्टर 10 होगा, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के हिस्से में। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।